बोधिधर्मन, जिन्हें लोग सम्मानपूर्वक बोधिधर्म के नाम से जानते हैं, केवल एक साधारण बौद्ध भिक्षु नहीं थे, बल्कि एक प्रबुद्ध आत्मा थे, जिन्होंने न केवल धर्म का विस्तार किया, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, चिकित्सा और युद्ध कला का भी प्रचार किया। उनका जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुरम में हुआ था। वह राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे, लेकिन राज परिवार का ऐश्वर्य उन्हें मोहित नहीं कर सका। छोटी उम्र में ही उन्होंने सांसारिक मोहमाया छोड़ दी और जीवन के गहरे सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने 22 वर्ष की आयु में संबोधि मोक्ष की पहली अवस्था प्राप्त की, और इसके बाद उनका जीवन केवल आत्मज्ञान की खोज नहीं, बल्कि दूसरों को उस सत्य से परिचित कराने का उद्देश्य बन गया। बोधिधर्म का नाम आते ही एक प्रबुद्ध आत्मा की छवि सामने आती है, जिसने न केवल भारत बल्कि चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। 520 से 526 ईस्वी के दौरान जब वे चीन पहुँचे, तो उन्होंने वहां ध्यान संप्रदाय की नींव रखी, जिसे चीन में च्यान या झेन कहा जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका था, जो ध्यान और मानसिक शांति को प्राथमिकता देता था। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक संघर्षों से मुक्ति पा सकता है, और बोधिधर्म ने यही सीख वहां के लोगों को दी। चीन में ध्यान की नींव रखने के साथ ही बोधिधर्मन ने एक और महत्वपूर्ण विद्या का परिचय वहां के लोगों से कराया। यह थी दक्षिण भारत की प्राचीन युद्ध कला, जिसे कालारिपट्टू के नाम से जाना जाता है। यह विद्या सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता और ध्यान पर आधारित थी। बोधिधर्मन ने चीन के लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को एकीकृत कर सकते हैं। यह विद्या आगे चलकर मार्शल आर्ट और कुंग-फू के रूप में विकसित हुई। यह सिर्फ एक शारीरिक कला नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरा ध्यान और अनुशासन था, जो बोधिधर्म ने अपने शिष्यों को सिखाया। चीन के शाओलिन मठ के भिक्षु जब ध्यान करते करते थक जाते और नींद उन्हें घेरने लगती, तब बोधिधर्म उन्हें कालारिपट्टू की तकनीक सिखाते, ताकि वे अपने शरीर और मन को मजबूत रख सकें। इस कला के माध्यम से बोधिधर्म ने उन्हें सिर्फ आत्मरक्षा ही नहीं, बल्कि ध्यान के दौरान स्थिर रहने की क्षमता भी प्रदान की। बोधिधर्मन की एक और महत्वपूर्ण देन है चाय की खोज। यह कथा भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी उनकी ध्यान और युद्ध कला की। जब वे चीन के राजा वू के राज्य में रह रहे थे, तब उन्होंने देखा कि ध्यान के दौरान भिक्षुओं को नींद आने लगती थी। ध्यान की गहराई में जाना तब संभव नहीं होता था जब शरीर थका हुआ हो और मन स्थिर न रहे। एक दिन जब बोधिधर्म पर्वतों में ध्यान कर रहे थे, तो उन्हें कुछ अजीब किस्म की पत्तियां दिखाई दी। उन्होंने उन पत्तियों को तोड़ा, उनका परीक्षण किया और पाया कि अगर इन पत्तियों को उबालकर पिया जाए, तो इससे नींद भाग जाती है। यह खोज क्रांतिकारी थी, क्योंकि इसके बाद भिक्षु ध्यान के दौरान थकान महसूस किए बिना ध्यान कर सकते थे। यही पत्तियां आज चाय के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। बोधिधर्म की यह खोज न केवल ध्यान साधना में सहायक थी, बल्कि आज की आधुनिक दुनिया में भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। बोधिधर्म के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनका करुणामय हृदय था। जब वे चीन के नानकिंग गांव पहुँचे, तो वहाँ के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि गांव में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। गांव वालों ने जब बोधिधर्म को वहां आते देखा, तो उन्हें ही उस संकट का प्रतीक समझ लिया। उन्होंने बोधिधर्म को गांव से खदेड़ दिया। परंतु वास्तविक संकट कुछ और था, एक महामारी। जब महामारी गांव में फैलने लगी और लोग बीमार होने लगे, तो गांव वाले उन बीमार लोगों को गांव के बाहर छोड़ने लगे, ताकि अन्य लोग सुरक्षित रहें। लेकिन बोधिधर्म, जो आयुर्वेद के भी ज्ञाता थे, ने उन बीमारों की मदद की।
उन्होंने अपनी जड़ी बूटी और चिकित्सा विधियों से गांव के बीमार लोगों का इलाज किया और उन्हें मौत के मुंह से बचा लिया। इस करुणामय कृत्य के बाद गांव वालों को एहसास हुआ कि बौद्ध धर्म उनके लिए संकट नहीं बल्कि संकटहर्ता बनकर आए हैं। महामारी से निपटने के बाद गांव पर एक और बड़ा संकट आया। एक क्रूर लुटेरों की टोली ने गांव पर हमला कर दिया और निर्दोष लोगों को मारने लगे। गांव के लोग समझते थे कि बौद्ध धर्म सिर्फ एक भिक्षु है जिनका काम केवल ध्यान और चिकित्सा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बौद्ध धर्म एक महान योद्धा भी है। बौद्ध धर्म ने अपनी कालारिपट्टू विद्या का प्रयोग किया और उन लुटेरों को अकेले ही हरा दिया। गांव वालों ने बौद्ध धर्म को हथियारबंद लुटेरों से लड़ते देखा और वे यह देखकर स्तब्ध रह गए। यह युद्ध कला उनकी सोच से परे थी। चीन के लोगों ने ऐसी आश्चर्यजनक युद्ध कला पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने समझ लिया कि बौद्ध धर्म कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके प्रति गांव वालों का सम्मान और भी बढ़ गया। बौद्ध धर्म ने गांव के लोगों को आत्मरक्षा के लिए इस विद्या का प्रशिक्षण देना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग उन्हें और भी अधिक सम्मान देने लगे। वे बौद्ध धर्म को प्यार से धापू बुलाने लगे। उनकी विद्या और चिकित्सा के कारण गांव में शांति और सुरक्षा का वातावरण बन गया। कुछ वर्षों बाद बौद्ध धर्म ने भारत लौटने की इच्छा जताई, लेकिन गांव के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि अगर बौद्ध धर्म यहाँ से चले गए तो गांव पर एक बड़ा संकट आएगा। गांव के लोगों ने यह निर्णय लिया कि किसी भी कीमत पर बौद्ध धर्म को गांव में ही रोकना होगा। वे जानते थे कि वे बौद्ध धर्म से लड़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने उनके खाने में जहर मिला दिया। लेकिन बौद्ध धर्म ने यह बात पहले ही जान ली थी। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि वे उन्हें मारना क्यों चाहते हैं। गांव वालों ने बताया कि ज्योतिषियों के अनुसार अगर बौद्ध धर्म का शरीर यहाँ दफन हो जाता है तो गांव सदा के लिए सुरक्षित रहेगा। बौद्ध धर्म ने गांव वालों की इस इच्छा को स्वीकार किया और बिना किसी द्वेष के जहर मिला भोजन ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म का जीवन केवल धर्म का प्रचार प्रसार नहीं था, यह जीवन उन उच्चतम मूल्यों और सिद्धांतों की शिक्षा थी जिनसे मानवता का उद्धार होता है। उन्होंने जीवन में करुणा, ज्ञान, आत्मरक्षा और आत्मनिरीक्षण को एक साथ जोड़ा। उनकी विद्या और शिक्षाएं आज भी जीवित हैं, चाहे वह ध्यान की विधि हो, चाय की खोज हो या फिर मार्शल आर्ट की कला।